लगाइए सर 2000 के बाद यानी कि 26 साल के बाद एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट में टॉप 10 में अब कोई भी भारतीय कंपनी आपको नहीं नजर आएगी। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस अब बाहर हो चुके हैं। नॉर्मली ये दोनों स्टॉक 8वें और 9वें नंबर पर रहते थे, वही अब फिसल के 11वें और 12वें स्थान पर आते हुए नजर आ रहे हैं। और दोनों शेयर की हिस्सेदारी देखिए अब इंडेक्स में तो मात्र 0.8% रह गई। अब इसका सबसे बड़ा रीजन है एआई की जो रैली हमने देखी और एआई स्टॉक्स जो है वो इन्हें रिप्लेस करते हुए आपको नजर आएगा। ताइवान की जो सेमीकंडक्टर कंपनी सैमसंग, एसके हाइनेक को फायदा मिलते हुए दिखा है। और इनफैक्ट इस साल हमने देखा है कि एचडीएफसी बैंक करीब 26% फिसला है, रिलायंस में 20% की कमजोरी है। वहीं दूसरी तरफ ये जितने भी एआई स्टॉक्स है इसमें डबल इनफैक्ट ट्रिपल डिजिट की बढ़त आती हुई नजर आई और इसी वजह से भारत का जो वेटेज है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। वेटेज 10.87% के आसपास पहुंच गया, जो कि नॉर्मली 12-12.5% के आसपास रहता है। अब एमएससीआई इंडेक्स की बात करें, इमर्जिंग मार्केट की जो टॉप 3 मार्केट से ताइवान, साउथ कोरिया और चाइना, ये 70% की हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। और एआई थीम हालांकि ये काफ़ी बड़ी होती जा रही है, लेकिन इसीलिए एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी इमर्जिंग मार्केट एमएससीआई के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। अब सारी कंट्रीज़ की बात करें तो ताइवान ने गेन किया है एमएससीआई में, अपनी हिस्सेदारी को 4% बढ़ती हुई दिखी है। फेब में 22.5% थी, 26% हो गई। साउथ कोरिया की भी 18% से बढ़ के 23% हो गई। हालांकि चाइना में कमजोरी है, 3% की डिक्लाइन यहाँ पे हमने देखा है इसकी हिस्सेदारी में। इंडिया 12.5% था, घट के 10.5% रह गया। और ब्राज़ील में भी देखें तो 1% जो है हिस्सेदारी कम होती हुई दिखी है। तो एचडीएफसी और रिलायंस जो 8वें और 9वें नंबर पे थे वो फिसल के 11वें और 12वें नंबर पे पहुंच गए। तो टॉप 10 की लिस्ट में अब आपको कोई भी भारतीय शेयर इमर्जिंग मार्केट एमएससीआई इंडेक्स में नहीं दिखेगा। पहली बार